बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक खबर है जहां एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर चल रहा है। सुबह राजौरी के कड़ी के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सुबह से ही सेना का ये ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हो गया था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर मिल रही है जहां पर इस पूरे एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए सपना, ये बहुत बेहद दुखद खबर है कि सुबह 7:30 बजे का ऑपरेशन शुरू होता है। हालांकि जब से बीजी पुंछ में ये ऑपरेशन, ये एनकाउंटर, बड़ी खबर आई थी कि 5 जवान शहीद हुए थे। उन 5 जाबाज जो जवान थे जिनकी शहादत का बदला लेने के लिए तब से सर्च चल रहा था, ऐसे सर्च में उस शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जाने जो है वो चली गई है। बेहद दुखद खबर है क्योंकि सुबह से ही ये सर्च कल रात से ही चल रहा था। हालांकि हेलीकॉप्टर से भी सर्च लगातार चल रहा था। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे लगातार कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से सर्च लगातार चल रहा था। कल रात से ही जो है ऑपरेशन का एरिया जो है वो बन चुका था। कॉर्डन ऑफ सारा एरिया कर रहा था। बड़े पैमाने पर यहाँ पर तुरंत सेना के जवान पहुंच चुके थे, अधिकारी पहुंच चुके थे। सुबह 7:30 बजे एक विशेष सूचना मिलती है जो कि वहाँ पर एक बड़े हाइड आउट में आतंकवादी छुपे हुए हैं। जैसे ही हमला करने के लिए यहाँ से हमारे जवान वहाँ जाते हैं तो एक विस्फोट वहां पर होता है और हमारे जवान जो है उसमें घायल हो जाते हैं, जिसमें उनकी जान जो है वो चली जाती है। ये बेहद दुखद खबर है। लेकिन 2 आतंकियों को भी मार गिराया है सेना ने। ये भी एक खबर यहाँ से आ रही है कि 2 आतंकियों को मार गिराया है और भी 2 ग्रुप से आतंकियों की छुपे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। बड़े हाइड आउट है, वो हाइड आउट में भागने में वहां से सफल होने की भागने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिए। लेकिन चारों तरफ से एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया है और अभी भी उनकी जो तलाशी है वो चल रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चॉपर के जरिए भी जो है चारों तरफ से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। सेना के कमांडर और पुलिस के जो डीजी एडीजी मौके स्थल पे पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ से जायजा लिया जा रहा है। लेकिन दुखद खबर ये है कि हमारे जो 5 जवान, जिन 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पिछले 15 दिन से सर्च चल रही थी, उन 15 दिनों के बाद इस सर्च में इस बड़े एनकाउंटर में 5 जो हमारे जवान हैं और उन्होंने अपनी शहादत दी है। ये बेहद दुखद खबर है। अगर डांगरी हमले की बात करें तो जनवरी में डांगरी हमला हुआ था, 7 सिविलियन उसमें मारे गए थे। उसके बाद 5 जवान हमारे बीजी में जाते हैं। तो अभी तक हम काउंटर टोटल करें तो इन 5 महीनों में हमारे 19 लोगों की जान गई है। बेहद दुखद खबर है जी सपना। कोमल, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। तस्वीरें देखिए उसी इलाके से आ रही हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें जो सामने आई हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। ये बहुत दुखद खबर है कि 5 जवानों की हमारी शहादत हुई है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 2 आतंकियों की मारे जाने की भी खबर है। लेकिन अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके की जानकारी कोमल दे रही है, देखिए अभी हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कोमल का फिर से रुख करेंगे। कोमल, आतंकियों को लेकर कोई अपडेट दिया गया है? कितने आतंकी मारे गए हैं, कितने और छिपे होने की आशंका और कहां तक ये फैले हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सपना, ये जो एरिया है कोट रंग का, मैंने आपको पहले बताया कि बीजी में जब हमला हुआ था वहां से अगर पहाड़ी क्षेत्र का अगर हम जायजा लें तो 14 से 15 किलोमीटर का दिन लग जाते हैं अगर हम पैदल जाते हैं। और आप देखिए कि इन्होंने कितने दिनों में वहां से अपने हथियारों का जखीरा लेके ये उस समय वहां पर इन्होंने हाइड आउट बनाया है। लोकल की सपोर्ट से ही वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो सिविलियन जो की वहां पे लोकल मेंबर का जो निसार अहमद था, उसको हिरासत में पुलिस ने लिया था। उसने भी बहुत सारी जानकारियां दी थी और जहां जहां उसने जानकारियां दी थी कि वहां उनके हाइड आउट है, कि उस निसार अहमद ने आतंकियों की मदद की थी, उसी ने उनके हाइड आउट का रास्ता बताया था। हालांकि वहीं पे पुलिस और सेना ने जाकर सर्च भी किया है। तो यही एक सर्च का एक हिस्सा था जहां पर ये हाइड आउट में वहां पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर एनकाउंटर किया, पुलिस ने गोलियां चलाई। लेकिन उससे पहले उनके पास, क्योंकि हर बार ये खतरा रहता है कि हाइड आउट के पास जाकर पुलिस जब जाती है, उनके सेना के जवान जब जाते हैं हमला करने के लिए, तो ये खतरा भी बना रहता है कि आतंकियों के पास किस तरह का जखीरा होगा हथियारों का। तो ऐसे में उन्होंने जो वहां पर धमाका किया है जिससे हमारे जवान जो है वो घायल हुए, पहले फिर अपने जख्मों का सामना सहते हुए वो शहीद हुए हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे कि 5 जवानों का शहादत का बदला लेने के लिए हम 15 दिनों से सर्च कर रहे हैं और हमारे जवान जब वो बदला लेने के लिए पहुंचते हैं, जब मैसेज आता है कि फलाने हाइड आउट में मिलिटेंट जो है छुपे हुए हैं, एक बड़ी कामयाबी सोच करके जब वहां जाते हैं, हमला करते हैं, तो हमारे ही जवान जो है 5 वो जान गंवा देते हैं। बेहद दुखद खबर है। लेकिन 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर तो अभी तक आ गई है। वो कंफर्म है कि 2 आतंकियों को मार दिया है। लेकिन और भी आतंकियों के छुपे होने की खबर है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी हैं जो वहां पर एक बड़े हाइड आउट के साथ बैठे थे। बड़ा हथियारों का जखीरा उनके पास है। हालांकि ड्रोन के जरिए इनके पास हथियार आए थे। कुछ दिन पहले ही निसार अहमद ने पुलिस में बताया था, क्योंकि पुलिस ने जब हिरासत में लिया था निसार अहमद को, तो निसार अहमद ने ये बिल्कुल साफ कहा था
कि पहले ड्रोन से पैसा आता है, फिर ड्रोन से हथियार आते हैं, जो कि निसार अहमद के पास आए थे। निसार अहमद ने वो हथियारों का जखीरा अपने घर में रखा था और उन्हीं हथियारों के जखीरे के साथ ये मिलिटेंट जब बाद में एलओसी क्रॉस करते हैं तो ये उनके पास निसार अहमद ने उनको हथियारों का जखीरा दिया था, जिससे इन्होंने आज एक बड़े हमले को अंजाम दिया। जी सपना। कोमल, इस पूरे इलाके के बारे में भी जरा जानकारी दी, कैसा ये इलाका है? जैसा आप हाइड आउट की जानकारी दे रही हैं, पुलिस को इस बात की या सुरक्षा बल को इस बात की जानकारी मिली थी, वो वहां पर पहुंचे हैं, इस बात का तो इल्म इनको भी होगा कि बड़ा हथियारों का जखीरा उनके पास होगा, लेकिन इस तरीके से छुपे हुए हैं, क्या आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं? इलाका कैसा है? इनके लिए छुपने के लिए बड़ा मुनासिब है? बिल्कुल सपना, देखिए जिस थोड़े दिन पहले ही दरहाल में जब हमने देखा कि दरहाल में डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी, बहुत सेना के अधिकारी जब वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पे सर्च किया था। उन्होंने खुद हमारे सामने मीडिया में लाइव कहा था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 से 5 बड़े हाइड आउट है जहाँ पर वो छुपे हुए हैं और लोकल लोगों की सपोर्ट मिली है। और तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि घना जंगल, एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर एक से दूसरे घर की दूरी किलोमीटर के हिसाब से होती है, नजदीक घर नहीं है। ऐसे में जंगलों का सहारा लेकर और उन्होंने एक सेना की वर्दी जैसे रंग ही पहने होते, वो केवल रंग बिरंगे कपड़ों में नहीं होते, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहने जो हरे रंग के हो या फिर सेना के प्रिंट वाले कपड़े हो, जिससे कि उनको ढूंढने में मुश्किल हो। तो ऐसे में वो बहुत पुख्ता तौर पे बहुत सी चीजें उनके पास, हर चीज का 3-3 महीने वो यहाँ पर रुकते हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है वो किन चीजों के साथ और कितने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ वहां पहुंचे। हालांकि पुलिस ने भी बार बार कहा है कि बिना लोकल की सपोर्ट से वो इतना बड़ा हमले को अंजाम नहीं दे सकते। हालांकि वो एलओसी पार तो खाली हाथ करते हैं, लेकिन एलओसी पार करने से पहले ही लोकल्स के पास उनका हथियारों का जखीरा धीरे धीरे ड्रोन के जरिए पहुंच जाता है। कितनी बार ड्रोन एक्टिविटी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन सिर्फ खाली आता है और चला जाता है। ड्रोन के जरिए वो नोट भी भेजता है, पैसे भी भेजता है, ड्रग्स भी भेजता है और हथियारों का जखीरा भी भेजता है। ऐसे में निसार अहमद के साथ जो और 3 बिलाल को पकड़ा था, 3-4 लोग जो पकड़े गए थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी, इतनी बड़ी मदद की। और जब उनको पुलिस ने पकड़ा, इंटेरोगेशन हुई, तो उसके दौरान उन्होंने खुद उगला था कि उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की है आतंकियों की, और किस तरीके इस मदद के बाद उन्होंने खुद कहा, निसार अहमद ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कितनी जगह पे उनके हाइड आउट है। ये ऐसे एरिया में हाइड आउट नहीं है, ये डांगरी के रास्ते हुए जाते हैं, जहां डांगरी में आतंकियों ने हमला किया था, उसी रास्ते से यही कोट रंग का भूतल का रास्ता पड़ता है और एक घना जंगल है। आप वहां से पैदल नहीं जा सकते हैं, नींद कंटीली तारें लगी हुई हैं, घना जंगल है। आप ऐसी स्थिति में जब वहां से जाते हो तो आप खुद वहां से जब पुलिस जाती है तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाती है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे घने जंगलों में जो उन्होंने गुफाएं बनाई है, वहां गुफाओं में बैठकर आतंकी क्या क्या प्लान करते हैं और लोकल की मदद लेते हैं। जाहिर सी बात है गुफाओं में खाना नहीं बनता, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसी ड्राई आइटम्स उन्होंने रखी होती है जिनको खाकर वो अपने दिन वहां पर गुजारते हैं और बड़ा प्लान करते हैं। और देखिए आप किस तरीके से एक विशेष इंपॉर्टेंट सूचना मिलती है जिसके आधार पर पुलिस के वहां पर, सेना के और पुलिस के जवान जो वहां पर जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि आज 5 जवानों का बदला लेना है जिनकी शहादत हुई थी 20 अप्रैल को। तो आपने देखा कि आज 15 ही दिन हुए थे 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जवानों ने अपनी जानें गंवा दी है। बेहद दुखद खबर है। सोचा नहीं था उन 5 जवानों ने कि बदला लेने की भावना में जाएंगे, लेकिन जख्मी होकर आईसी दंगे में लौट कर वापिस आएंगे। जी कोमल, मैं लौट रही हूँ आपके पास में, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वाकई ये दुखद खबर है, लेकिन अभी भी मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है, आधिकारिक तौर पर एक खबर सामने आती है, देखना होगा। लेकिन आज ये मुठभेड़ सुबह से ही जारी थी इस पूरे इलाके में। जिस तरीके से पुलिस को या सुरक्षा बल को जानकारी मिलती है, जो सैनिक है उन्हें जानकारी मिली, वैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं। सुबह से त्रिशूल ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा था राजौरी के इस इलाके में, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि इस पूरे ऑपरेशन में 5 जवानों की शहादत हुई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, बहुत घना इलाका है, हाइडआउट्स बने हुए हैं, लोग यहाँ पर लोकल सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में अब सेना के लिए भी थोड़ी मुश्किलात खड़े हो गए थे और जो नतीजा हमने देखा कि 5 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है और न केवल जमीन बल्कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी, ड्रोन्स के जरिए भी जो है ये जो है चीजें देखी जा रही है कि वो कहां-कहां छुपे हो सकते हैं। और ड्रोन बार-बार पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, ऐसे ड्रोन सामने आते हैं, ऐसे में उन ड्रोन के जरिए भी कई चीजें पहुंचाई जाती हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे में ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये राजौरी का घना इलाका है। ये जो देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है अब ये निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, इस तरीके से हर एक जगह तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा है। जैसा कोमल भी जानकारी दे रही है कि एक घर से दूसरे घर की दूरी कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर की होती है, लिहाजा हेलीकॉप्टर के जरिए जो है नजर रखी जा रही है और बड़ा ही सेफ ठिकाना इन इलाकों में ये आतंकी ढूंढते हैं, लोकल लोगों का सपोर्ट लेते हैं, लोकल लोगों की मदद लेते हैं और तब यहां पर छुपते हैं। लिहाजा जो है आसमान के जरिए, इस हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
5 जवान शहीद हुए हैं। ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो भी वहां की हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। कोमल का फिर से रुख करते हैं। कोमल, ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। ऐसे में अब ये समझ आ रहा है कि वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। कॉर्डन ऑफ किस तरीके से किया गया है? सुरक्षा और बढ़ा दी गई है इलाके की? सपना, देखो, ये ऑपरेशन त्रिनेत्र का जब नाम आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि सेना पीछे नहीं हटेगी जब तक कि वो सारे आतंकियों को ढेर नहीं कर देती है, क्योंकि 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए आज एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें 5 और जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसे में त्रिनेत्र ऑपरेशन का होना माना कि त्रिनेत्र ऑपरेशन में अब कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके हेलीकॉप्टर से सर्च की जाती है और किसी भी गहरे जंगल में, किसी भी गहरी खाई में जाकर वो छुप जाएंगे। अब सेना के जवान जो है वो उनको ढूंढेंगे और उनको मारना तय है, क्योंकि वो कैसी भी स्थिति में हो अब सर्च इतना पक्का हो चुका है कि चारों तरफ से एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया हुआ है और ये एक बड़ा हमला हुआ है, एक बड़ी वारदात हुई। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने हमारे 5 जवानों को जो है वो शहीद किया है। तो ये एक छोटी बात नहीं है। 15 दिनों में हमारे 10 जवानों की शहादत का होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में त्रिनेत्र ऑपरेशन का शुरू होना माना कि अब बच नहीं पाएंगे आतंकी, क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा आज सामने आया है कि दर्दनाक हमला हुआ है। इवन इस वक्त की सपना में बात कहूँ तो कोमल, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। राजन वैद हमारे साथ में घटनास्थल से लाइव जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। राजन, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और यही कंडी का इलाका है। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे जो है इनकाउंटर चल रहा है इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मिलिटेंट्स में। और मैं आपको बता दूं कि सुबह जो है ये सुबह सूचना आई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि इसी बेल्ट में जो ये डेंस फॉरेस्ट है इसी के बीच में जो 8 से 9 के बीच में जो ग्रुप है आतंकवादियों का वो छुपा हो सकता है। जिसके बाद एक गहन तलाशी अभियान इस इलाके में चलाया गया और जब आतंकवादियों को ये लगा कि अब वो घिर चुके हैं, उनका बच पाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और कुछ विस्फोट भी किए हैं जिस तरह से बताया जाता है, जिसमें सुबह ही जो है 5 जवान जो है वो जख्मी हुए, जिसके बाद 2 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। अब सूचना ये आ रही है कि जो 3 अन्य जवान जो अपने जख्मों की ताब नहीं झेल पाए उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। और ऐसे में बता दूं कि अब जो आंकड़ा है जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो 5 पहुंच चुका है, यानी कि 1 जवान जो है वो अभी भी जख्मी है और इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे एडीजीपी पुलिस जम्मू मुकेश सिंह और उनके साथ जो सीआरपीएफ के और सेना के कई सीनियर ऑफिसर यहां स्पॉट पे पहुंचे हैं अभी कुछ ही देर पहले। और आपको बता दूं कि यहां डीजीपी दिलबाग सिंह भी किसी मौके पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से काफी दिनों से ही तलाशी अभियान चलाया गया था, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा काफी चैलेंजिंग जो इलाका है, क्योंकि ये यहाँ पे जो जंगल का इलाका है यहाँ पे ऑपरेशन को चला पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि इनका मॉडस ऑपरेंडी यही बन चुका था कि घात लगा के, एम्बुश लगा के ये हमला करते थे। हाल ही में जो सेना के एक ट्रक पे हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे, उसके बाद से ही इस तलाशी अभियान को बहुत तेज कर दिया गया था। जिसके बाद कई जो यहाँ पे ओजीडब्ल्यूज हैं उनको भी डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था, जिनसे कई लीड्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और उन्हीं लीड्स पे काम करते हुए ये पुख्ता सूचना थी सेना के पास कि इसी इलाके में जो आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं। बताया यह भी जाता है कि ये जो 8 से 9 आतंकवादी हैं ये 2 गुटों में बटे हुए हैं और दोनों गुट जो है घात लगा के हमला करने में, आईडी विस्फोट करने में काफी जो है वो माहिर लोग हैं। और ऐसे में बता दूं कि अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ही एहतियात के साथ अब इस ऑपरेशन को आगे चलाया है ताकि कम से कम जो है हमारी जो सेना के जवान हैं उनका नुकसान हो। और अभी तक जो सूचना है अभी इनकाउंटर चल रहा है। जी राजन, बहुत बड़ा एम्बुश है उनके पास में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं 8 से 9 आतंकी हैं और 2 गुटों में बटे हुए हैं, ये भी संभव है कि बहुत बड़ा एम्बुश है और लोकल लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो इलाका भी दिखाएं और इलाके को समझाएं भी कि यहाँ पर ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाना कितना मुश्किल होगा। मैं आपको बताता हूं सपना कि जिस इलाके से मैं आया हूं, मैं अपने विजय बंटी से कहूंगा कि वो आपको इलाका दिखाएं। जिस इलाके से मैं आया हूं ये डांगरी का इलाका है। आपको याद होगा कि 1 जनवरी को इसी साल डांगरी में अटैक किया गया था, जो निहत्थे सिविलियन थे उनकी हत्या की गई थी और यही इलाका है। इसी से 40 किलोमीटर दूर मैं यहाँ इस कंडी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे ये इनकाउंटर चल रहा है। तो सीधा जो कॉन्टैक्ट है डांगरी में और इस इलाके में वो आप समझ सकते हैं। और ये इलाका इतना घना जंगल है और आबादी
भी आप देख सकते हैं कि एक साथ आबादी नहीं है। यदि कुछ मकान 4 से 5 मकान एक जगह पे हैं तो दो बाकी मकान है वो पहाड़ी पे हैं। तो इस तरह से जो काफी चैलेंजिंग यहाँ पे टास्क ये था। और जैसे कि आपने लोकल सपोर्ट की बात की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि वापस जम्मू सूबे में, जम्मू रीजन में आतंकवाद को रिवाइव किया जाए। अभी ये टाइम आ चुका था कि जब आतंकवाद जम्मू में लगभग समाप्त हो गया था, कश्मीर घाटी में जो है आतंकवादी सिमट के रह गए थे। लेकिन यही बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान की है कि जम्मू में भी वापस रिवाइव किया जाए। और उसको रिवाइव करने के लिए जो अपने OGWs या ऐसे आतंकवादी जिन्होंने पहले सरेंडर किया था, उनको जो है वापस एक्टिव करने की कोशिश है। इस तरह के इनपुट्स हैं। हालांकि वो इतना कामयाब नहीं हो पाए और इसके पीछे एक डर भी हो सकता है। वो गन पॉइंट पे भी लोगों की मदद जो है वो ले रहे हैं, जिस तरह के इनपुट हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने, सेना के जवानों ने 26 लोगों को जो है डिटेन किया था, अरेस्ट किया था। उसके बाद कई अहम लीड्स मिली थी। हालांकि डांगरी के बाद भी तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन जो 5 जवान शहीद हुए थे हाल ही में जो पुंछ इलाके में हुए थे, उसके बाद इस तलाशी अभियान को गहन जो है वो काफी तेज कर दिया गया था। और लगातार जो है इनपुट्स आ रहे थे कि G20 की मीटिंग से पहले भी ये आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और जम्मू के भी इलाकों में जो है इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि ये जो LOC का इलाका है सपना, मैं आपको बता दूं कि LOC का इलाका बिल्कुल पास है। और ऐसे में वहां से घुसपैठ करवा के, क्योंकि अभी भी लॉन्चिंग पैड जो POK में है वो एक्टिव है, और वहां से आतंकवादियों को यहाँ जो है यहाँ पहुंचाने में पाकिस्तान हमेशा मदद करता आया है। तो इसमें भी यही बताया जाता है कि जो ये 8 से 9 आतंकवादी हाल ही में कुछ महीने पहले एक्टिव हुए हैं, इनके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। और इनको काम यही दिया गया है कि आप घात लगा के, एम्बुश लगा के या ID लगा के एक बड़ा हमला कीजिए, उसके बाद आप छिप जाइए इन्हीं जंगलों में। उसके बाद जब इनके निर्देश, इनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए जब इनके निर्देश देते हैं, डांगरी में जो 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर सिविलियंस पर हमला किया, फिर पुंछ में हमला किया, फिर राजौरी में, बार बार इसी इलाके को निशाना बना रहे हैं। इसी इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश और इसी इलाके में अपना घर बनाने की कोशिश कि यहीं से हम हमला करेंगे। और अगर जम्मू में सब कुछ ऐसा होता है तो फिर एक बड़ी तैयारी है इस आतंकी संगठन की, क्योंकि अब तक तो हम कश्मीर में देख रहे थे ये सब। बिल्कुल सपना, आपने सही कहा कि ये जंगल का इलाका है और इस इलाके को इसलिए चुना गया क्योंकि ये LOC से सटा हुआ इलाका है। यहाँ से जो POK में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां से भी मदद मिल सकती है। और ड्रोन से, जिस तरह से हमने देखा है हाल ही में, ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचाए जाते हैं, असला पहुंचाया जाता है। तो इससे इन आतंकवादियों को मदद मिलती है और लोकल सपोर्ट भी इनको इनके साथ थी, जिसके चलते हथियार इन तक पहुंचे। रैकी इनकी तरफ से की गई क्योंकि इलाके को ये जान